डेथ थ्रेट्स जो असदुद्दीन जी को मिल रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं? कोई आके दिए उनको, कोई पत्थर फेंके उनके ऊपर, कोई कुछ करे उन लोगों को। ये तो सोशल मीडिया में है ना भैया, सोशल मीडिया में मुझे तो दुनिया आ रहे, क्या कभी मैंने बाहर कहा है? सोशल मीडिया वाले कौन रहते? एसी में बैठकर आराम से जो मुंह में आए बोलते रहते हैं। और दूसरी बात, कैसा यकीन करूं मैं कि ये असदुद्दीन जी के लोग ही हो सकते हैं ना, जो उनको ही डेथ थ्रेट्स के जैसे डालते हैं। हमको तो पता नहीं चलता ये सोशल मीडिया वाले कौन है, ये सारे डाल रहे हैं, तो उनके लोग क्यों नहीं हो सकते ये? अच्छा, उसकी जगह पे मैं ओपन एक इनके थ्रेट्स कैसे रहते मैं दिखाती हूँ। सियासत एडिटर जाहिद अली खान जी, रहनुमा डेक्कन चीफ एडिटर सैयद विकारुद्दीन जी, and Munsif Editor-in-Chief Khan Lateef Mohammad Khan ji played a very important role in bringing out scandals related to Waqf Board properties and irregularities going in the Waqf Board. ये देखिए, सियासत एडिटर जाहिद अली खान, रिपोर्टर एथर मोइन इंजूर्ड इन MIM अटैक। ये देखिए, ये बॉक्स देखिए आप साहब, लोगों को अटैक करने वाले तो ये लोग हैं। इनसे चाहिए लोगों को सिक्योरिटी। इनको किसकी सिक्योरिटी चाहिए? ये तो दो पिस्टल लेके फिरते हैं ना, इनको सिक्योरिटी चाहिए। Z+ सिक्योरिटी है इनको सिक्योरिटी चाहिए। ये लोग कैसे लोगों से फिरते हैं बताइए? मुख्तार अंसारी जी जैसे लोगों से दोस्ती है इनको, बताइए इनको चाहिए सिक्योरिटी? भाई ये किसी को नहीं छोड़ते। ये तो किंग्स ग्रुप के भी दोस्त है ना, और किंग्स ग्रुप कैसा है सबको मालूम है। जो हैदराबाद के हैं उनको मालूम है किंग्स ग्रुप कैसा ग्रुप है। ये लोग किस किस को मारते हैं, किस किस को धमकियां देते हैं, उनसे इनकी दोस्ती। अब आप पूछेंगे मुझे कैसा मालूम? इनका इलेक्शन कमीशन में जो गाड़ी इन्होंने दिखाए थे ना, वो किंग्स ग्रुप का तो गाड़ी है। अभी शाहनवाज जी जो फलकनुमा के बहुत बड़े दादा हैं, अब वही शास्त्रीपुरम में इतना बड़ा वो किंग्स का उन्होंने अपार्टमेंट्स वो पूरे करे उन्होंने डेवलपमेंट, वहीं तो इनका घर है। अब इनको किसकी डर है साहब? इतने जैसे ऐसे लोगों को जो पाल के बड़े करे नो, जिनकी दोस्ती इनके साथ है। इसलिए आप कौन डरना चाहिए इनसे? MIM अटैक। और अभी छोटे अकबरुद्दीन जी तो कहते हैं हम रजाकार हैं। अब लोग बताइए, लोग रजाकारों से डरे या रजाकार लोगों से डरे? इतिहास क्या कह रहा है? कौन किससे डरे? अब बताइए किसको चाहिए सिक्योरिटी? थ्रेट करते ना भैया, ये लोग ओपन मारते ना। ये लोग कांग्रेस के मुस्लिम कैंडिडेट्स पे भी मारते ये लोग। हमारे शहजादी थी लास्ट टाइम जो चंद्रायन गुट्टा से उन्होंने लड़ी थी, उनके ओपन नुक्कड़ मीटिंग पे भी पत्थर फेंके, चप्पल फेंके ये लोग। किसी को छोड़े आज तक ये लोग किसी को नहीं छोड़े। तो बताइए तो सही, किसको किससे डर है? हाँ, वैसे तो हम कदर नहीं, जरा खेर नहीं करते, लेकिन इन्हों ज्यादा करते, इसलिए इन्हों पहले से Z सिक्योरिटी रख लिए। हम आज आए भाई, इसके पहले कोई सिक्योरिटी था हमारे पास? हम 8 साल उनसे काम कर रहे हैं, पसमंदा मुसलमानों के बीच में। कोई हमको कुछ नहीं करे, हमको कोई सिक्योरिटी जरूरत नहीं पड़ा। गए सोशल वर्क का काम कर लिए आराम से। हम उनके रमजान के फेस्टिवल में भी गए थे, हम पिछले साल भी गई थी, मैं अब भी गई थी, परसों गई थी बिना कोई सिक्योरिटी का। क्योंकि आज हम उनके सारे सच और झूठ के पर्दाफाश कर रहे हैं। अब हमारे ऊपर वही हाल हो सकता है जो बाकी का लोगों के ऊपर हुआ, जो सच्चाई को बाहर लेके आने की कोशिश कर। भैया हम सेंट्रल इलेक्शन कमीशन को सारा डेटा और इन्फॉर्मेशन भिजा दिए। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन इस पे रिएक्ट हुई है, बहुत अच्छी बात है, हमको बहुत अच्छा लगा। हमारा उम्मीद बढ़ा है वो लोग कि अब सच्चाई ही आगे जाकर जीत होती है। वो लोग यहाँ पे स्टेट इलेक्शन कमीशन को दिए, लेकिन स्टेट इलेक्शन कमीशन हाथ बंधे हुए भैया, क्योंकि उनके पास सिस्टम नहीं रहता, यानी कि लोग नहीं रहते उनके पास, जिसके लिए वो लोग लोकल GHMC के ऊपर आधार पढ़ना पड़ता है। GHMC माने ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन।
ये लोगों को जांच पड़ताल कर कर इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा और ये सारा इन्फॉर्मेशन को सबूत के साथ प्रेजेंट करना पड़ता है। लेकिन ये जीएचएम से वाले हमसे पूछते हैं इन्फॉर्मेशन, हम क्यों देना इनको इन्फॉर्मेशन? अभी पहले एक बार दे दिए इलेक्टोरल के बारे में, हम वो पोलिंग बूथ, सेंसिटिव पोलिंग बूथ का वही डेटा दे दिए। अब मैं पूरा कैंपेनिंग छोड़कर फिर से इनको सबमिट करते रहूं, क्या यही मेरा काम है? एपिक नंबर तक दे दी ना भैया, मैं 1,60,000 वोट्स तो टाइप करो ना आप पूरे, जितने जितने हैं देखो, आप निकालो। डेथ वोट्स दी मैं, देखो निकालो। जिस घर के नंबर नहीं है लेकिन वोट्स है, मैं वो भी दी। जाओ वो घर है नहीं, देखो। मैं क्यों देखना भाई? जीएचएम से तनख्वाह लेती है, जीएचएम से टैक्स ले लेती है और मैं काम करना उनके लिए। मैं भटकूं जाकर, मेरे कार्यकर्ता भटके इधर उधर, मैं तो फिर मैं अपना कैंपेनिंग कब करूं? मैं यही मेरा काम है। मैं सबमिट करी जो मेरे पास है, वो भी कैसा करी? इतना मेहनत करने के बाद ही तो आता ना, जो काम उनको करना है मैं करके दी उनको। अब जीएचएमसी की जिम्मेदारी बनती ना, वो लोग क्या करेंगे? क्यों? हालांकि कल की बात है ये, चंद्रायणगुट्टा में कल और एक तजुर्बा हुआ मेरा। वहां पे एक पोलिंग बूथ है, घर में लोग रह रहे हैं और उसी पोलिंग बूथ को बना रहे आप। यानी कि जिस घर में पोलिंग बूथ है उस घर के निवासी उस घर में ही बैठ रहे, ठहरते वो लोग वहीं पर। बगल में कॉर्पोरेटर एमएम का घर है, ये मेरा काम है देखना। मैं कैंपेनिंग में गई, वहां ऐसे 2 बूथ बाहर आए, तो मैं कैंपेनिंग छोड़कर इनके लिए काम करूं। ये चाहता जीएचएमसी मेरे से। ये लोग बाहर नहीं छोड़ेंगे लोगों को देखने के लिए, जीएचएमसी वालों को। क्या कंप्लेंट किया? कल स्टेट इलेक्शन कमीशन से जीएचएमसी को फोन गया, जीएचएमसी वाले हमको फोन करे और पूछते आप दीजिए कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज इसको डिवाइड करके दीजिए बोगस वोट्स। मैं लोगों को रख के करूं ये काम? तो मेरा काम कब करूं मैं? जो जीएचएमसी को करना है वो काम मैं करके दूं उनको, और मैं बिठाई लोगों को करने के लिए। क्यों? चारा भी तो नहीं है ना मेरे पास। अब मैं बात करूंगी उनसे, आपका करने का काम मैं कर रही हूं, छोड़ेंगे वो मुझे? ये है एक आम इंसान का नौबत यहां पर। मुझे पता है इसका भी कुछ तो निकलेगा इंतजाम, ये कब तक करेंगे। लेकिन मैं डरने वाले में से नहीं हूं। मैं जितना कर सकी आज तक मैंने करके डेटा उनको दे दी। अब उनकी जिम्मेदारी है। एपिक नंबर है ना भैया, विच इज अ ओपन फैक्ट, यू कैन टाइप द एपिक नंबर। हमने और एक इंटरव्यू में भी, शायद मेरे हिसाब से ये एक इंटरव्यू में था, मैं जहां तक मुझे याद है, मैंने टीवी का स्क्रीन रखकर एपिक नंबर टाइप कर कर मैंने दिखाई उनके स्क्रीन पे। अब बताइए मैं क्या करूं? दूसरों को डेथ थ्रेट्स देते हैं, उनको कौन है भैया डेथ थ्रेट देने वाले? उनका तो दोस्ती मुख्तार अंसारी जी से है ना। देखिए तो सही उनकी दोस्ती क्या लेवल पे है। आईएसआईएस लोगों से है, मुख्तार अंसारी से है, हाँ किंग्स ग्रुप से है। वो भला इनको दे दे डेथ थ्रेट साहब। और दूसरी बात, करते हैं इतने बड़े बड़े काम और 40 साल से बोलते हैं हमारा गढ़ है, और बोलते हैं उनको डेथ थ्रेट है, और ऊपर से बोलते हैं मुर्गी नहीं है। ऐसे पहली बार बताए उनको मुर्गी किसने कहा? खुद तो कह ले रहे अपने आप को मुर्गी। जब खुद को मुर्गी समझते हैं, कमजोर समझते हैं, तो हम भी क्या कर सकते साहब? हम भी कुछ नहीं कर सकते, ऊपर वाला भी कुछ नहीं कर सकता। हम मुर्गी जाने क्या कर सकती है, मुर्गी क्या नहीं कर सकती है। 40 साल एमपी रहने के बावजूद आज अपने आप को मुर्गी के हैसियत पे ला लिए है, तो कुछ तो सच्चाई है जो बाहर निकल रही है। मैम, कल कांग्रेस के मैनिफेस्टो रिलीज करते वक्त राहुल गांधी जी ने कहा था कि बीजेपी नफरत फैला रहा है, और उनके मैनिफेस्टो लोगों का दिल में जो इच्छा है वही बता रहा है। जो बीजेपी लोगों के दर्द समझने के लिए इतने ढेर सारे आयोजना निकालते हैं, जो अनपढ़ औरतों के लिए भी है, जो जिनके घर में रोजी रोटी नहीं चलती है उनके लिए भी योजनाएं हैं। लड़की जन्म होती है तो उनके लिए योजना है। लड़का बड़ा होता है लेकिन उसको पढ़ाई नहीं रहती है, स्ट्रीट वेंडर बन जाता है, तो उसके लिए भी योजना है। जिसके पास घर नहीं है उसके लिए भी योजना है।
और जो हिंदू नहीं है, मुसलमान की बेटी है, उसकी दर्द और आंसू के लिए भी एक ट्रिपल तलाक इंस्टेंट रद्द हो जाता है। और ये करते हैं ऐसे लोगों के बारे में जब कांग्रेस बात करती है। कहाँ गई थी ये कांग्रेस जब इमरजेंसी निकाली है? बहुत सारे उस वक्त भाजपा और आरएसएस के कार्यकर्ताओं को सलूट की है। इतिहास है भैया, ये कोई नहीं भूलेंगे। हमको इमरजेंसी भी याद है, हमको बोफोर्स भी याद है। राजीव गांधी जी ने तो है ना, जो जाके तमिल मिलिटेंट्स को तो वहां पे वो लोगों को खिलाफ गए, श्रीलंका के तरफ गए। इतिहास समझा रहा है। जब वो थे इतने लड़ाइयां, जब मोदी भाई है शांति ही शांति चारों तरफ। ये लोग जलते हैं साहब, ईर्ष्या से भर भर के कुट में ना, इनको समझ में ही नहीं आ रहा अभी क्या करना है आगे। मैम, मोदी जी ने आपको आपकी अदालत एपिसोड की बहुत तारीफ की है ट्विटर पे। उन्होंने पोस्ट किया कि सब लोग ये देखना चाहिए, उसके ऊपर आपको क्या कहना है? मोदी जी ने आपको बहुत तारीफ किया। हम यही कहते हैं कि एक प्रधानमंत्री जो सच्चाई के साथ ठहरते हैं, जो ऐसे प्रधानमंत्री जो झूठ पसंद नहीं करते, ऐसा एक महान योगी का कहना है। साहब ये देखिए, यहाँ सच बाहर निकल रहा है, पर्दाफाश हो गया है। ये है असली सच। जिस गढ़ से हमने एक शेरनी को चुना है, उसी शेरनी के मुंह से सुनिए। सिर्फ इमोशनल बात नहीं, प्रूफ के साथ सुनिए आप। हम असद भाई जी के जैसे नहीं है बिना प्रूफ के आके बात करने के लिए, हम प्रूफ के साथ आते हैं भाई। अभी ऐसे बहुत सारे प्रूफ हमारे पास है। भारत के जनता को इंतजार करना पड़ेगा, एक बाहर निकालेंगे हम ऐसा।